अ वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। आई होप आप सब लोग अच्छे हैं। नाउ वी हैव 6 सेशन ऑफ वर्ड पावर मेड इजी। स्वागत करते हैं। आइए फटाफट के अंदाज में शुरू करते हैं। ऑर्थोपेडिस्ट, आपको ये वर्ड मैं पहले ही पढ़ा चुका हूँ। ऑर्थोज और पैडोज, यानी ऑर्थोज मतलब करेक्ट करना, पैडोज मतलब चाइल्ड। तो पहले ये बच्चों की डिजीजेस के लिए इस्तेमाल होता था, लेकिन अब इसका इस्तेमाल हड्डी रोग विशेषज्ञ के तौर पर होता है। अ स्पेशलिस्ट हु ट्रीट्स बोन फ्रैक्चर्स, डिसलोकेशन ऑफ हिप्स एंड स्लिप डिस्क। ओके, इट हैज ऑलरेडी बीन टॉट। तो ये हड्डी रोग विशेषज्ञ है। और हैविंग ब्रोकन हिज लेग द प्लेयर वाज अटेंडेड बाय एन ऑर्थोपेडिस्ट। मैंने आपसे कहा था कि उसने अपना पैर तोड़ लिया और इसलिए उसको ऑर्थोपेडिस्ट से मिलना पड़ा। ऑर्थोपेडिस्ट क्या पढ़ के आएगा? ऑर्थोपेडिक्स पढ़ के आएगा, हड्डी रोग विज्ञान पढ़ के आएगा। आई होप द वर्ड इज क्लियर। ये पहले ही पढ़ चुके हैं आप, है ना। और इसी से एडजेक्टिव बना लेंगे ऑर्थोपेडिक, रिलेटेड टू ऑर्थोपेडिक्स, यानी हड्डी रोग विज्ञान से संबंधित। क्लियर है सबको? ये वर्ड आप पहले पढ़ चुके हैं। तो अब इसी पे बेस्ड वर्ड देखते हैं। ऑर्थोडोंटिस्ट देखेंगे। ऑर्थोस का मतलब होता है करेक्ट करना, और ओडोंटोस ग्रीक में मतलब होता है टूथ। तो जो दांतों को करेक्ट करता है, दांतों को करेक्ट करने का क्या मतलब है भाई? जो टेढ़े मेढ़े दांतों का इलाज करता है। स्पेशली आपने देखा होगा कि ब्रेसेस लगाता है ना। आप देख रहे हैं इस बच्चे को डॉक्टर ब्रेसेस लगा रहा है, यानी कि स्ट्रेटनिंग कर रहा है टीथ की स्ट्रेटनिंग का मतलब है कि दांत ऊपर नीचे होते हैं, बग टीथ होता है, उसको वो सही कर रहा है। तो स्पेशलिस्ट शुड इम्प्रूव्स योर बाइट, अलाइन और स्ट्रेटन योर टीथ बाय यूजिंग ब्रेसेस एंड अदर टेक्निक्स। अलग अलग टेक्निक्स का और ब्रेसेस का इस्तेमाल करके आपके टेढ़े मेढ़े दांतों का इलाज करता है ये विशेषज्ञ है। तो देखेंगे हर टीथ आर नॉट इवन एंड कमिंग आउट, शी नीड्स टू मीट एन ऑर्थोडोंटिस्ट। तो उसको एक ऑर्थोडोंटिस्ट से मिलना पड़ेगा। आपके मन में जरूर सवाल आ रहा है कि सर तो डेंटिस्ट कौन है? देखेंगे डेंटिस्ट्री का ही ये ऑर्थोडोंटिक्स पार्ट है। कहने का मतलब है कि ऑर्थोडोंटिस्ट और सारे काम नहीं करता है, रूट कैनाल नहीं करता है, बहुत क्लीनिंग नहीं करता है। इसका एक ही काम है कि ये टेढ़े मेढ़े दांतों का इलाज करता है। तो कई बार डेंटिस्ट आपको ऑर्थोडोंटिस्ट के यहाँ रेफर करते हैं कि साहब ये काम हमसे नहीं होगा, आप एक्सपर्ट के पास जाइए। क्योंकि डेंटिस्ट या डेंटिस्ट्री में बहुत सारे एक्सपर्टाइज हैं, बच्चों को लेके, टेढ़े मेढ़े दांतों को लेके बहुत सारे। तो ऑर्थोडोंटिस्ट क्या पढ़ के आया होगा भाई? वो ऑर्थोडोंटिक्स पढ़ के आया होगा। अ स्पेशलिटी ऑफ डेंटिस्ट्री कंसर्न विद माल अलाइनमेंट ऑफ टीथ। आपको पता है कि माल अलाइनमेंट क्या होता है? अलाइनमेंट यानी कि जो बच्चों के दांतों का अलाइनमेंट है, जो दांत एक दूसरे के ऊपर बैठते हैं, तो कहीं ना कहीं वो अलाइनमेंट ठीक नहीं है, दांत ऊपर जा रहे हैं, उन्हीं का वो इलाज करता है। तो उन्हीं की ये विशेषज्ञता है ऑर्थोडोंटिक्स। इसी से एडजेक्टिव बन जाएगा ऑर्थोडोंटिक, यानी कि रिलेटेड टू ऑर्थोडोंटिक्स, ऑर्थोडोंटिक्स से संबंधित, एक ऐसी विधा से संबंधित। जैसे शी नीड्स एन ऑर्थोडोंटिक सर्जन और शी नीड्स एन ऑर्थोडोंटिक डॉक्टर, मतलब उसे एक ऑर्थोडोंटिक डॉक्टर की जरूरत है। देखेंगे ऑर्थोडोंटिक के आगे डॉक्टर लगा रहे हैं क्योंकि ऑर्थोडोंटिक एक एडजेक्टिव है। नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं। आपने वर्ड देखा था कार्डियोलॉजिस्ट, देखा था कार्डियोलॉजिस्ट, पिछले सेशन में मैं पढ़ा चुका हूँ। कार्डिया से बना था हार्ट, लॉजी यानी कि साइंस, और IST मतलब पर्सन। आप जानते हैं ये एक स्पेशलिस्ट है, हृदय रोग विशेषज्ञ है, हु ट्रीट्स डिसऑर्डर्स ऑफ द हार्ट एंड सर्कुलेटरी सिस्टम। तो कार्डियोलॉजिस्ट है। अब एंजियोग्राफी वाज परफॉर्म्ड बाय द कार्डियोलॉजिस्ट टू नो द परसेंटेज ऑफ ब्लॉकेज इन द आर्टरीज। तो आर्टरीज में ब्लॉकेज के लिए कार्डियोलॉजिस्ट ने एंजियोग्राफी परफॉर्म की। अच्छा, कार्डियोलॉजिस्ट क्या पढ़ के आता होगा भाई? कार्डियोलॉजी पढ़ के आता होगा, यानी हृदय रोग विज्ञान पढ़ के आता होगा। इसी से आप कार्डियोलॉजिकल बना सकते हैं एडजेक्टिव। खैर, वर्ड है कार्डियक, जो आज के लिए नया वर्ड है। कार्डियोलॉजिस्ट तो आप पहले ही पढ़ चुके थे। तो कार्डियक क्या होगा? एडजेक्टिव है, रिलेटेड टू हार्ट, रिलेटेड टू कार्डियोलॉजी और माल फंक्शन ऑफ हार्ट। अगर हम कहें कि उनको कार्डियक प्रॉब्लम है, मतलब हार्ट से रिलेटेड, यानी हार्ट उनका सही से काम नहीं कर रहा है, हृदय से संबंधित प्रॉब्लम है, कार्डियक अरेस्ट हो जाता है, मतलब हार्ट अटैक हो जाता है ना। तो ये भी हार्ट से ही संबंधित है। देख लेंगे द पेशेंट हैज अ कार्डियक एलिमेंट
एंड ही कैन नॉट डू एंड्यूरिंग फिजिकल एक्टिविटीज। अगर किसी को कार्डियक एलिमेंट है तो जाहिर सी बात है वो बहुत ज़्यादा थकाऊ और फिजिकल एक्टिविटी करेगा तो उसे हार्ट अटैक का खतरा होगा। क्लियर है सबको? नेक्स्ट वर्ड पे आ जाते हैं भाई, तेजी से चल रहे हैं क्योंकि बहुत आसान वर्ड है। कार्डियोग्राम। कार्डियोग्राम अक्सर आप जो हार्ट के पेशेंट है वो यूज़ करते हैं कार्डियोग्राम। कार्डियोग्राम क्या है भाई? तो कार्डियोग्राम क्या है? एन इलेक्ट्रिकली प्रोड्यूस्ड रिकॉर्ड ऑफ हार्ट बीट। हार्ट बीट की जो रिकॉर्ड प्रोड्यूस करती है मशीन, उसी रिकॉर्ड को कार्डियोग्राम बोलते हैं। इसी को आप ईसीजी भी नॉर्मल भाषा में बोलते हैं, यानी इलेक्ट्रिकल कार्डियोग्राम। ठीक है, अब देखेंगे ये जो रीडिंग आई है इसमें, मशीन में जो रीडिंग है, इसी को हम कार्डियोग्राम बोलते हैं। इसको डॉक्टर देखता है और आपके हार्ट के बारे में वो अंदाज़ा लगाता है, समझ पाता है कि यार इसको क्या क्या हुआ है, क्या क्या इशू है, इसका हार्ट कैसे धड़क रहा है ना। अ कार्डियोलॉजिस्ट गेट्स लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द हार्ट एंड इट्स बीटिंग थ्रू अ कार्डियोग्राम। तो कार्डियोग्राम देख के एक डॉक्टर बहुत अच्छे से, एक कार्डियोलॉजिस्ट अंदाज़ा लगा पाता है कि हार्ट उसका कैसा है और कैसे बीट कर रहा है। क्लियर है? बहुत आसान शब्द है, ध्यान रखें। कार्डियोग्राम ये जो इलेक्ट्रिकली जो रिकॉर्ड चल रहा है ना, ऐसे ऐसे ये जो चलता है, ये है कार्डियोग्राम। ठीक है, ये मशीन नहीं है कार्डियोग्राम, ये रिकॉर्ड जो है ये है कार्डियोग्राम। तो अब इसी से मिलता जुलता वर्ड देख लेंगे, कार्डियोग्राफ। कार्डियोग्राफ क्या होगा भाई? ये भी कार्डिया से ही बना है। एन इंस्ट्रूमेंट दैट ग्राफिकली रजिस्टर्स द रिकॉर्ड ऑफ द हार्ट बीट। एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो ग्राफिकली ग्राफ बना के रजिस्टर करता है हार्ट बीट का रिकॉर्ड। तो अब आपने अभी वो जो पिक्चर देखी थी, उसी पिक्चर में अब देखेंगे कि इस मशीन से, ये मशीन है, ये कार्डियोग्राफ है, और इसी मशीन से कुछ वायर्स जाके और इनके सीने पे चिपके हुए हैं ये जो पेशेंट है, और डॉक्टर जो है जब इस मशीन को ऑन कर रहा है तो ये क्या बना रही है? कार्डियोग्राम बना रही है। अभी आपने वर्ड देखा था ना, ये वाला, ये जो मशीन थी ये कार्डियोग्राफ है, और ये जो लाइनिंग है ये कार्डियोग्राम है। तो जो रिकॉर्ड होता है वो कार्डियोग्राम है, और ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये क्या है? ये एक कार्डियोग्राफ है। ठीक है, तो इस मशीन को ही बोलते हैं कार्डियोग्राफ। अक्सर पूछा जाता है एन इंस्ट्रूमेंट दैट रजिस्टर्स रिकॉर्ड ऑफ द हार्ट बीट, तो कार्डियोग्राम नहीं बोलेंगे, कार्डियोग्राफ बोलेंगे। ठीक है, कार्डियोग्राफ्स आर लाइफ सेवर्स for cardiac patient as they produce a true insight of your heart to your doctor। बहुत मजेदार सेंटेंस मैंने लिखा है, देखिएगा। ये जो लिखा है a true insight of your heart, ये true insight of your heart क्या है? कार्डियोग्राफ्स लाइफ सेवर्स हैं, बिल्कुल लाइफ सेवर्स हैं। अगर कार्डियोग्राफ आसानी से जल्दी से हो जाता है तो डॉक्टर को, आपके कार्डियोलॉजिस्ट को बड़ी सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है एक कार्डियक पेशेंट के बारे में। और ट्रू इनसाइट ऑफ योर हार्ट क्या है? वो आपका कार्डियोग्राम है ना। वो जो डेटा निकल के आता है कार्डियोग्राम, उसी के आधार पर डॉक्टर आपको ट्रीट करता है। क्लियर है? नेक्स्ट वर्ड की तरफ आ जाते हैं। न्यूरोलॉजिस्ट पहले ही देख चुके हैं। न्यूरोलॉजिस्ट कौन होता है भाई? एक न्यूरोलॉजिस्ट होता है नर्वस सिस्टम का एक्सपर्ट, बता चुका हूं, बहुत नहीं बताऊंगा। तंत्रिका तंत्र विशेषज्ञ है, फिजिशियन हु स्पेशलाइजेस इन ट्रीटमेंट ऑफ ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड रेस्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम। ठीक है, एमआरआई करता है, सीटी स्कैन करता है, इस तरह के वो काम करता है। और देख लेंगे, शी मेट अ न्यूरोलॉजिस्ट एज शी वाज सफरिंग फ्रॉम स्ट्रोक, बता चुका हूं। और न्यूरोलॉजिस्ट क्या पढ़ के आता है? तंत्रिका तंत्र विज्ञान या न्यूरोलॉजी पढ़ के आता है। ठीक है, अब देखेंगे नया वर्ड है आपके लिए, न्यूरोलजिया। न्यूरोलजिया क्या है? देखेंगे, न्यूरॉन मतलब नर्व और एल्गोज मतलब होता है पेन। ठीक है, तो न्यूरोलजिया क्या होगा? नर्व का पेन, यानी कि अगर आपके नसों में दर्द है उसी को हम न्यूरोलजिया बोलते हैं। अक्यूट पेन अलोंग द नर्व एंड देयर ब्रांचेस। अक्यूट का मतलब क्या है भाई? बहुत शार्प पेन होता है, बहुत ही ज्यादा शार्प पेन होता है। ठीक है, अक्यूट पेन है अलोंग द नर्व्स एंड देयर ब्रांचेस। अक्यूट पेन है, नसों का दर्द है। और देखेंगे ऐसा दर्द कहीं भी हो सकता है क्योंकि नसें तो हर जगह फैली हुई हैं, काफी तेज पेन होता है। और न्यूरोलजिया मतलब नर्व्स का पेन। द पेन इन न्यूरोलजिया इज लाइक अक्यूट बर्निंग सेंसेशन एंड जनरली नीड्स मेडिकल इंटरवेंशन। देखेंगे न्यूरोलजिया में जो पेन होता है वो बहुत ही अक्यूट, बहुत ही शार्प बर्निंग सेंसेशन वाला पेन होता है, और इसीलिए मेडिकल इंटरवेंशन बहुत जरूरी होती है। नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं, न्यूराइटिस। न्यूराइटिस में देखेंगे ये भी न्यूरॉन से ही मिलके बना है, नर्व्स, और ITIS सफिक्स जिसका मतलब होता है इन्फ्लेमेशन या सूजन, है ना। तो न्यूराइटिस क्या है भाई? ये है तंत्रिका तंत्र में सूजन।
एन इन्फ्लेमेशन ऑफ द नर्व्स ड्यू टू इंजरी और बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन। तो ये मतलब सूजन या इन्फ्लेमेशन क्यों है? या तो कोई इंजरी है, चोट है, या कोई बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन है। तो न्यूराइटिस है। आपने देखा था डर्मेटिटिस, वर्ड आपने ज़रूर देखा था, डर्मेटिटिस। तो वहाँ पे भी मैंने बताया था कि ITIS अगर लगा है, ITIS, तो इसका मतलब होता है स्किन का इन्फ्लेमेशन था वो, और ये है नर्व्स का इन्फ्लेमेशन। ठीक है, आई होप द वर्ड इज क्लियर। सेंटेंस देख लेंगे। न्यूराइटिस कैन बी पेनफुल बिकॉज ऑफ द इन्फ्लेमेशन ऑफ द नर्व। तो न्यूराइटिस बहुत पेनफुल हो सकता है क्योंकि ये इसमें इन्फ्लेमेशन होता है, नर्व्स में इन्फ्लेमेशन क्यों होता है? क्योंकि या तो कोई इंजरी होती है या कोई बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन होता है। क्लियर है वर्ड? बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं हम लोग, समझ में ना आए तो मुझे जरूर पूछेगा, वैसे समझ में आ ही रहा होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, न्यूरोसिस। अच्छा वर्ड है न्यूरोसिस। देखेंगे ऑसिस का इस्तेमाल करते हैं एबनॉर्मल या डिजीज्ड कंडीशन के लिए, और न्यूरॉन होता है नर्व। तो न्यूरोसिस का क्या सेंस निकल के आएगा? देखेंगे न्यूरोसिस है अ माइल्ड मेंटल डिसऑर्डर्स दैट कैरेक्टराइज्ड बाय एंजाइटी, सैडनेस एंड अदर इमोशनल सिम्टम्स। तो एंजाइटी हो सकता है, सैडनेस हो सकता है, या अदर इमोशनल सिम्टम्स हो सकते हैं। ये एक तरह का मानसिक विकार है, लेकिन ये एक माइल्ड मेंटल डिसऑर्डर है, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं है। जिस व्यक्ति को होता है उसे पता होता है कि मुझे कुछ ना कुछ तो दिक्कत है, एंजाइटी है, सैडनेस है, अदर इमोशंस है। ऐसा भी माना जाता है कि न्यूरोसिस का कोई बायोलॉजिकल कारण नहीं है, ये ज़्यादातर साइकोसोमैटिक कारण है, मतलब मानसिक तौर पर आदमी उस चीज़ से परेशान होता है ना। तो न्यूरोसिस हो गया मानसिक विकार। और देखेंगे बच्ची को न्यूरोसिस है, कहीं ना कहीं बहुत सैड फील कर रही है, बहुत ज़्यादा जो है इसको मतलब एंजाइटी है, सैडनेस है, अदर इमोशनल इश्यूज भी आ सकते हैं, है ना। सेंटेंस देख लेंगे, न्यूरोसिस अफेक्ट्स इमोशनल ग्रोथ ऑफ अ पर्सन। बिल्कुल न्यूरोसिस अफेक्ट करेगा इमोशनल ग्रोथ। देखेंगे नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं, न्यूरोटिक। अब देखेंगे न्यूरोटिक बना है न्यूरोसिस से ही, तो ये नाउन भी है और एडजेक्टिव भी है। कैसे भाई? देख लीजिए, वन हु इज अफेक्टेड बाय न्यूरोसिस, जो न्यूरोसिस का पेशेंट है, जिसको वो माइल्ड इमोशनल डिस्टर्बेंस है, उसी को हम बोलते हैं न्यूरोटिक। ये नाउन है, ठीक है। जब हम पर्सन की बात करेंगे तो वो नाउन होगा। रिलेटेड टू और सफरिंग फ्रॉम न्यूरोसिस, यानी कि तंत्रिका रोग से ग्रस्त, माने ही इज अ न्यूरोटिक पेशेंट, ऐसा भी बोल सकते हैं। तो एडजेक्टिव हो जाएगा। कैसे? कि आपने कहा न्यूरोटिक और आगे लगा दिया पेशेंट, जो कि नाउन है, तो नाउन के पहले जो आया वो एडजेक्टिव हो गया। ही हैज न्यूरोटिक प्रॉब्लम्स, तो एडजेक्टिव हो गया, क्योंकि न्यूरोटिक के आगे प्रॉब्लम लगा दिया। लेकिन अगर मैंने कहा ही इज अ न्यूरोटिक एंड सफरिंग फ्रॉम सैडनेस एंड एंजाइटी, तो न्यूरोटिक है मतलब कि एक ऐसा पेशेंट जो न्यूरोसिस से पीड़ित है। क्लियर है? विक्षिप्त व्यक्ति भी बोलते हैं कई बार। ये इसी लड़की का फोटो मैंने लगा दिया है। सेंटेंस देख लेंगे, अ न्यूरोटिक हैज एपिसोड्स ऑफ एंजाइटी, सैडनेस एंड डिप्रेशन। तो न्यूरोटिक लोगों को क्या होता है? एंजाइटी होती है, सैडनेस होता है, डिप्रेशन होता है। बट याद रखेंगे ये एक फुल फ्लेज्ड मेंटल डिजीज नहीं है, एंड दिस कैन बी ट्रीटेड बाय अ साइकोएनालिस्ट और अ साइकेट्रिस्ट। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। साइकेट्रिस्ट, पहले ही वर्ड बता चुका हूं, साइकी और आइट्रिया, IATREIA, आइट्रिया यानी मेडिकल हीलिंग, और IST मतलब पर्सन। तो साइकेट्रिस्ट कौन था? मनोचिकित्सक था। अ स्पेशलिस्ट हु स्पेशलाइजेस इन द ट्रीटमेंट ऑफ मेंटल एंड इमोशनल डिस्टर्बेंस। मनोचिकित्सक है और ये थेरेपी करता है, साइको एनालिसिस करता है ना, तमाम तरह की मेडिकेशन का इस्तेमाल करता है। तो मैंने एग्जाम्पल भी दिया था कि इंडिया में बहुत सारे लोग जिनको लगता है कि भूत वूत पकड़ा हुआ है, वो असल में उनको एक बहुत ज़रूरत होती है एक साइकेट्रिस्ट की। बहुत पहले ये वर्ड्स सिखा चुका हूँ मैं, इसको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अगले वर्ड्स इन्हीं पर बेस्ड है ना। साइकेट्रिस्ट क्या पढ़ के आता है? साइकेट्री पढ़ के आता है, मनोरोग विज्ञान पढ़ के आता है। ठीक है, देख लेंगे। साइकोसिस, अच्छा वर्ड है। अभी हमने पढ़ा था न्यूरोसिस, क्या पढ़ा था? न्यूरोसिस। और न्यूरोसिस तो मैंने कहा था कि एक माइल्ड डिजीज है जिसमें डिप्रेशन होता है, जिसमें एंजाइटी होती है। बट साइकोसिस एक बहुत ही सीवियर कंडीशन है ना। तो साइकी और ऑसिस अबनॉर्मल और डिजीज्ड कंडीशन से बना है ये। साइकी मतलब स्पिरिट या माइंड, और ऑसिस मतलब एबनॉर्मल या डिजीज्ड कंडीशन। अ सीवियर मेंटल डिसऑर्डर, कैसा मेंटल डिसऑर्डर है भाई? सीवियर है।
इन विच द पर्सन लूजेस टच विद रियलिटी। ये एक तरह की मनोविकृति है जिसमें इंसान रियलिटी के साथ उसका टच खो जाता है, मतलब वो रियलिटी और भ्रम में फर्क नहीं समझ पाता। ये बहुत ही मुश्किल अवस्था है, सीवियर मेंटल डिसऑर्डर है, खतरनाक है ये। और देखेंगे इसमें तमाम लोग को लगता है कि मुझे तो सुपर पावर्स आ गई हैं, मैं कोई और शख्स बन गया हूँ, इस तरह की का जो है इसमें प्रॉब्लम्स आती हैं। देखेंगे न्यूरोटिक या न्यूरोसिस में तो पेशेंट को पता होता है कि मैं बीमार हूँ, उसको सही करना आसान होता है क्योंकि माइल्ड डिजीज़ है। बट साइकोसिस एक फुल ब्लोन डिजीज़ है और इसमें व्यक्ति पूरी तरह से पागल हो चुका है, यूँ समझिए। तो साइकोसिस सिम्टम्स इंक्लूड हैलुसिनेशन, डिल्यूजन, मतिभ्रम एंड डिसऑर्डर्ड थिंकिंग एंड स्पीकिंग। ऐसे व्यक्ति से आप बात करेंगे तो बात करता रहेगा, फिर कुछ और बात करने लगे। हैलुसिनेशन क्या है भाई? हैलुसिनेशन भी मतिभ्रम है, लेकिन सेंसरी, आपके जो सेंसरी टच है, मतलब विजन है, स्मेल है, इन सब का उनको भ्रम होता है कि अभी अभी तो मैंने माँ को देखा और माँ को मरे 2 साल हो गए, मम्मी अभी यहीं थी, मैंने अभी तो खाया है, मुझे पता नहीं क्यों मेरे ज़ुबान में लग रहा है कि मैंने जलेबी खाई है, उसने जलेबी खाई भी नहीं। कहने का मतलब है कि ऐसी ऐसी टेस्ट, या कहता है कि अभी तो वो यहीं थे। डिल्यूजन होता है, उसको डिल्यूजन का मतलब है मतिभ्रम, मतलब जो पॉपुलर बिलीफ्स हैं उनको वो धत्ता बता देता है। कहता है ना चीनी खाने से शुगर बढ़ता है क्या? नहीं नहीं, चीनी खाने से तो शुगर कंट्रोल होता है। इस तरह की बातें जो पॉपुलर बिलीफ्स है उनको भी वो गलत बता देता है और उसकी थिंकिंग बहुत ही डिसऑर्डर्ड होती है। ऐसे लोगों को तुरंत ही ज़रूरत होती है मेडिकल ट्रीटमेंट की। देखेंगे साइकोटिक। अब साइकोटिक कौन होगा भाई? साइकोसिस आपने देख लिया, वो बीमारी है, और साइकोटिक एडजेक्टिव भी है, नाउन भी है। मतलब अगर मैं कहूँ कि ही इज़ अ साइकोटिक पेशेंट, मतलब ये एक पागल इंसान है, एक पागल पेशेंट है, मतलब अब ये रियलिटी से टच खो चुका है ना। तो देख लेंगे अ पर्सन अफेक्टेड बाय साइकोसिस, एक ऐसा व्यक्ति जो साइकोसिस से पीड़ित हो। साइकोसिस अभी आपने देखा कि एक मेंटल बीमारी है, मेंटल डिसऑर्डर है, जिसमें बहुत ही ज़्यादा सीवियर है और इंसान रियलिटी से टच खो देता है। और दूसरा मतलब एडजेक्टिव के तौर पर हो जाएगा रिलेटिंग टू और सफरिंग फ्रॉम साइकोसिस। तो अगर मैं कहूँ ही इज़ अ साइकोटिक पेशेंट, तो साइकोटिक पेशेंट है मतलब कि वो एक जो है साइकोसिस से रिलेटेड पेशेंट है। और मैं कहूँ कि वह एक साइकोटिक है, देखेंगे सेंटेंस, अ ट्रू साइकोटिक हैज हिज ओन इमेजिनरी वर्ल्ड एंड ही इज फार फ्रॉम रियलिटी। तो इमेजिनरी वर्ल्ड उसका अपना ही है और वो रियलिटी से बहुत दूर है। नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं। आई होप दिस वर्ड इज क्लियर। पीडियाट्रिशियन बहुत बार बता चुका हूँ, पैडोज, इट्रिया और ICIN से बना है। पैडोज यानी चाइल्ड, इट्रिया मतलब मेडिकल हीलिंग, और ICIN यानी एक्सपर्ट, यही तो बताया था। तो कौन सा होगा ये? बाल रोग विशेषज्ञ है, मैं बता चुका हूँ, चाइल्ड स्पेशलिस्ट है। और न्यू पीडियाट्रिशियन इन द टाउन इज वेरी एक्सपीरियंस, ठीक है, बहुत ही एक्सपीरियंस्ड पीडियाट्रिशियन है। और पीडियाट्रिशियन क्या पढ़ के आया होगा? पीडियाट्रिक्स पढ़ के आया होगा, ठीक है। इसी से एडजेक्टिव बना लेंगे पीडियाट्रिक, बाल रोग विज्ञान से संबंधित। ये वर्ड्स सीख चुके हैं आप, इसी पे बेस्ड कुछ और वर्ड्स सीख लेते हैं। जीरियाट्रिशियन, जीरियाट्रिशियन कौन है भाई? देखेंगे जेराज का मतलब होता है ग्रीक में एल्डरली पीपल, क्या मतलब होता है? बूढ़े लोग। और इएट्रिया मतलब मेडिकल हीलिंग, ICIAN यानी कि एक्सपर्ट। तो जो वृद्ध लोगों को ट्रीटमेंट करने में का एक्सपर्ट है, स्पेशलिस्ट टू डील विद एल्डरली मेडिकल इश्यूज, जो बूढ़े लोगों की समस्याओं से डील करता है। देखेंगे बूढ़े लोगों की अलग ही समस्याएं होती है, उनके सारे अंग अच्छे से काम नहीं करते हैं। तो आपने पता चले शुगर की दवाई दी तो उससे दूसरा कुछ अफेक्ट हो गया, कोई ब्लड प्रेशर की दवाई दी तो कुछ उससे दूसरा अफेक्ट हो गया। तो इसलिए जीरियाट्रिशियन के पास जाना पड़ता है, जो इसमें स्पेशलिस्ट है, वो बूढ़ों को, बुजुर्गों को अच्छे से जानता है। और ये देखिए एक बहुत ही खूबसूरत सी जीरियाट्रिशियन है। आपको भी दिखाना है क्या बाबा को अपने? अच्छा, इनसे मिलना है नहीं, इनसे नहीं मिल पाएंगे, ये एक AI की इमेज है, तो ये पता नहीं ये डॉक्टर होंगी कि नहीं। ऑन अ लाइटर नोट आई एम सेइंग, देख लेंगे एग्जाम्पल। द न्यू पीडियाट्रिशियन की जगह जीरियाट्रिशियन कर लीजिएगा, ये सेंटेंस मैं बदल नहीं पाया था, यहाँ पे जीरियाट्रिशियन कर लीजिएगा।
द न्यू जीरियाट्रिशियन इन द टाउन इज वेरी एक्सपीरियंस। तो जो नई जरा रोग विज्ञानी या वृद्धावस्था रोग के विशेषज्ञ आई हैं वो बहुत ही क्या है, एक्सपीरियंस्ड है। सेंटेंस देख लेंगे, जीरियाट्रिक्स वृद्धा रोग विज्ञान। जीरियाट्रिक्स क्या अध्ययन करता है, वृद्ध लोगों के बीमारियों का अध्ययन करता है, और इसी से एडजेक्टिव बन जाएगा जीरियाट्रिक, यानी कि वृद्ध रोग विज्ञान से संबंधित। क्लियर है सबको? अच्छा, अब आपने इतने सारे एटिमोलॉजी देख ली, इतना सारा सफिक्स प्रीफिक्स और रूट्स देख लिया, तो आइए 4 वर्ड बना के दिखाइए मुझे। ये वर्ड्स मैंने पढ़ाए नहीं है, मैं आपको पूछना चाहता हूं। पेडोडोंटिक्स, अच्छा पेडो का मतलब क्या होता है? पेडोस का आपने ग्रीक में मतलब देखा था, चाइल्ड देखा था ना, और ओडोंटोस मतलब होता है टीथ। तो पेडोडोंटिक्स क्या होगा बताइए? बिल्कुल सही जा रहे हैं आप। अ स्पेशलिटी दैट डील्स विद चिल्ड्रन टीथ। अगर बच्चों को कोई दांतों से संबंधित समस्या है तो किस विभाग में जाएंगे? पेडोडोंटिक्स में जाएंगे। और ये एक्सपर्ट कौन होगा मुझे बताइए? ये एक्सपर्ट होगा पेडोडोंटिस्ट। डोंटिस्ट IST आ जाएगा तो एक्सपर्ट हो जाएगा। क्लियर है? ये देख लेंगे कार्डियालजिया। तो सर कार्डिया मतलब तो होता है हार्ट, और एल्जिया, अरे भाई पढ़ा नहीं था, एल्गोज। एल्गोज का मतलब क्या था? पेन, और कार्डिया मतलब हार्ट। तो क्या वर्ड निकलेगा? कार्डियालजिया क्या होगा? पेन ऑफ हार्ट। मतलब अगर आपको दर्द हो रहा है हृदय में तो आप क्या बोलेंगे? ये कार्डियालजिया है। अच्छा जी। ओडोंटाल्जिया, ओडोंटाल्जिया, ओडोंटोस मतलब होता है टीथ, दांत का दर्द सुना है, और एल्गोज मतलब पेन, मतलब ये क्या है? ये है दांत का दर्द, द पेन इन टीथ। क्लियर है? और ये वर्ड आप बहुत इस्तेमाल करते हैं, मजा आ जाएगा आपको इसका देख के। नोस्टोज मतलब होता है ग्रीक में रिटर्न होम, ठीक है, और एल्गोज इसमें लगा दिया है, ये वाला एल्गोज मतलब पेन, यानी घर लौटने के लिए जो आपको पेन होता है। कहने का मतलब नोस्टैल्जिया एक बड़ा अच्छा वर्ड है जिसका हम इस्तेमाल करते हैं होम सिकनेस के लिए। ठीक है, होम सिकनेस। होम सिकनेस का मतलब क्या है? घर लौटने की बहुत, मतलब आप कहीं दूर रहते हैं और उनको घर की याद सताती है, तो मुझे नोस्टैल्जिया फील हो रहा है, मतलब मुझे होम सिकनेस हो रही है। ध्यान रखेंगे, नोस्टैल्जिया किसी पुरानी याद के लिए भी हो सकती है कि कोई पुरानी चीज़ में आप पुराने टाइम में आप साइकिल चलाते थे और बच्चों को देख रहे हैं तो आप कह रहे हैं कि मुझे नोस्टैल्जिया हो रहा है सर, कि मुझे भी याद आ रही है कि मैं भी कभी बचपन में ऐसे साइकिल चलाता था। तो नोस्टैल्जिया का मतलब होता है होम सिकनेस, घर जाने के लिए जो दर्द होता है, जो आपके मन में पीड़ा उठती है कि मुझे भी घर होना चाहिए। खासकर अब दिवाली आ गई तो दिवाली पे ज़्यादातर बच्चे अपने घर जाना चाहते हैं, जो नहीं जा पाते हैं उनको नोस्टैल्जिया फील होता है जब वो देखते हैं कि सारे सब घर वाले दिवाली मना रहे हैं और मैं अपने घर से दूर बैठा हूँ। क्लियर है सबको? तो आइए फटाफट जो वर्ड्स पढ़े उनको जल्दी से समझ लेंगे, जल्दी से जल्दी हम लोग को इसको मैच करना है। देख लेंगे, ऑर्थोपेडिस्ट हड्डी रोग विशेषज्ञ था, कौन हो जाएगा भाई? जॉइंट्स और बोन का एक्सपर्ट है, बिल्कुल सही। ऑर्थोडोंटिस्ट ये टेढ़े मेढ़े दांतों का इलाज करता है, तो स्पेशलिस्ट ऑफ स्ट्रेथनिंग टीथ। कार्डियोलॉजिस्ट ये तो हार्ट का स्पेशलिस्ट है, कार्डिया मतलब हार्ट। कार्डियक एडजेक्टिव है, मतलब ये रिलेटेड होगा हार्ट से, बिल्कुल सही है। कार्डियोग्राम ये वो रीडिंग्स हैं जो कार्डियोग्राफ देता है, तो क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिकल ग्राफ ऑफ हार्ट। और कार्डियोग्राफ वो इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम ये कार्डियोग्राम निकालते हैं, ECG निकालते हैं। क्लियर है सबको? बहुत आसान था। नेक्स्ट देख लेंगे, ढेर सारे वर्ड्स हैं और आप सब पढ़ चुके हैं। न्यूरोलॉजिस्ट सबसे पहले आ जाते हैं न्यूरोलॉजिस्ट पे। न्यूरोलॉजिस्ट तंत्र का विशेषज्ञ है, तो नर्वस सिस्टम स्पेशलिस्ट हो जाएगा ये। न्यूराइटिस ITIS सफिक्स है इन्फ्लेमेशन के लिए, तो इन्फ्लेमेशन होगा नर्व्स में। कहीं लिखा है क्या इन्फ्लेमेशन? अभी चेक कर लेते हैं, नहीं दिख रहा है तो अभी दिख जाएगा, हो सकता है छूट गया हो। न्यूरोटिक, न्यूरोटिक कौन है भाई? न्यूरोसिस से पीड़ित व्यक्ति है, तो न्यूरोसिस से पीड़ित व्यक्ति क्या होगा? माइल्ड तो व्यक्ति है ना, वन हु हैज न्यूरोसिस, तो ये हो जाएगा वन हु हैज न्यूरोसिस, ये वाला। साइकेट्रिस्ट कौन है? मेडिकल हीलर ऑफ माइंड है,
तो ये लगा लेंगे ए वाला। साइकोसिस क्या है भाई? साइकोसिस एक फुल ब्लोन डिजीज है, सीवियर मेंटल डिसऑर्डर है, सीवियर मेंटल डिसऑर्डर हो जाएगा। साइकोटिक कौन है? वो पर्सन है जिसको साइकोसिस है ना, तो लगा लेंगे वन हु हैज साइकोसिस। पीडियाट्रिशियन बच्चों का डॉक्टर है, कोई बच्चों का डॉक्टर यहां दिख रहा है क्या? हाँ भाई दिख रहा है, ये हो गया। और जीरियाट्रिशियन है वृद्ध लोगों का डॉक्टर, अ डॉक्टर फॉर एल्डरली पेशेंट। न्यूरालजिया है पेन इन नर्व्स, एल्गोस से बना है ना। और न्यूराइटिस के लिए मुझे इस्तेमाल करना पड़ेगा यहाँ पे न्यूरोसिस। हाँ अच्छा, न्यूरोसिस दिया ही नहीं। अच्छा एक काम करिए, न्यूराइटिस का इन्फ्लेमेशन नहीं दिया है, इसको आप कर लीजिए न्यूरोसिस। न्यूरोसिस तो न्यूरोसिस हो जाएगा अ माइल्ड इमोशनल डिस्टर्बेंस। ठीक है, न्यूराइटिस मैंने लिखा था पर इधर मैं इन्फ्लेमेशन लिख नहीं पाया। तो आई होप द वर्ड्स आर क्लियर टू यू और आपको समझ में आया होगा, मजा आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थोड़ा शेयर